सभी शासन और प्रशासन के पास अपनी मदद की गुहार लगाते लगाते थक चुकी महिला आज पहुंची आज का सच कार्यालय, ये सोच के कि शायद यहाँ से उनकी कोई सुनवाई हो जाए। महिला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और महिला का पति दोनों पैरों से अपाहिज है। महिला का आरोप है कि उनके जेठ ने उनके हिस्से की ज़मीन उनको देने से इनकार कर दिया है और जब भी वो अपने हक की ज़मीन लेने के लिए वहाँ बात करने जाते हैं तो उनको डरा धमका के भगा दिया जाता है। इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है तो पुलिस इनकी कोई सुनवाई करती नहीं है। इनका कहना है कि पुलिस ने दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए हैं। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। आप कहाँ से आई हैं? मैं घोड़ा की रहने वाली हूँ। तो जो आप यहाँ मीडिया ऑफिस में आई हैं तो मतलब यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मुझे आने की जरूरत ये पड़ गई कि मैं थाने गई थी। मेरे घोड़ा में मकान है घर का। मेरे जेठ विजयपाल सिंह मुझे देना नहीं चाहते। नवल सिंह बदन सिंह के लड़के हैं, उनके बेटा राकेश और पूरा परिवार मेरे घर में घुस गया है। मेरे जेठ की मर्जी से घुसा है या पता नहीं दबंगगिरी से घुसा है। मेरे जेठ को बेला फुसला रखा है, भाइयों से और भतीजों से मिलने नहीं देता है। मेरे पति का नाम उदल सिंह है। 3 मेरे पे लड़के हैं। मेरे लड़के अलीगढ़ में रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, इधर उधर भटकते रहे। और ये नवल सिंह ने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये मुझे जगह देने को राजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे जेठ की जान खतरे में तो नहीं है, जो भाइयों से और भतीजे से मिलने नहीं देते हैं। मुझे न्याय चाहिए, इसलिए आई हूँ। अच्छा जी, अपनी शिकायत आप लेके कहाँ कहाँ गई हैं अब तक? मैं अपनी शिकायत लेके एसएसपी ऑफिस भी गई थी, डीएम ऑफिस भी गई थी और डीआईजी के पास भी गई थी और थाने में दी? थाने में भी गई। थाने में तो कई बार गई थी। थाने वाले तो मुझे मतलब लगा आपको देते। कहीं से कोई राहत नहीं मिली है अभी तक? हाँ, और ये कमिश्नरी में भी गई थी। उन्होंने मुझे वहाँ भेजा था जेल फाटक पे। उनने पता नहीं डीआईजी के पास भेजी या आईजी के पास भेजी। मैं इगलास भी गई थी, उन्होंने बुलाया था सीओ ने। मतलब आप न्याय के लिए सभी अधिकारियों के पास जा चुकी हैं, पुलिस प्रशासन सभी के पास, लेकिन आपको न्याय कहीं से भी किसी नहीं ने मिला। मेरी सुनवाई नहीं करी। तो लास्ट आप यहाँ मीडिया के पास आए हैं कि हो सकता है आपको यहाँ से न्याय की उम्मीद है। न्याय की उम्मीद की लेने के आई हूँ कि मेरी ये समस्या को हल करें। उम्मीद है आपको यहाँ से न्याय मिलेगा? अच्छा, उम्मीद की वजह से तो आई हूँ कि आप मुझे न्याय दिला दें। तो मतलब अब आपकी जो समस्या है प्लॉट वाली, तो अब आप क्या चाहती हैं कि आपको प्लॉट मिल जाए या आपके जेठ जो हैं वो भी आपसे बात कर सकें? उन लोगों से जेठ आएंगे तो मैं उनकी सेवा करूंगी। मेरे बच्चे और मेरा पति सेवा करने को भी राजी है, लेकिन मेरे जेठ को आने नहीं देते। पता नहीं जेठ नहीं आते हैं या वो नहीं आने देते हैं, उन्हीं के चुंगल में रहते हैं। अच्छा, वो कौन लोग हैं? वो पड़ोस के ही हैं। वैसे वो कुनबा बनता है। मेरे ससुर भी अकेले अपने बाप के थे। उनके नाम क्या क्या हैं? उनका नाम, एक का नाम नवल सिंह है, बदन सिंह बल्दियत है, उनके राकेश हैं, नवल सिंह। जैसे आप लोग गांव जाते हो तो आपके साथ कैसा व्यवहार नहीं, रहता है? व्यवहार करते हैं, भगा देते हैं, मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं, लाठी डंडे लेके भागते हैं। मतलब आपके जेठ तक आपको जाने ही नहीं देते? नहीं, जेठ के पास जाते हैं तो माँ पास में ही रहते हैं, बात नहीं करने देते हैं। अकेले में बात नहीं करने देते? अकेले में बात नहीं करने देते हैं। पता नहीं किस प्रेशर में ना भाई को भाई से मिलने देते हैं, ना भतीजों को मिलने देते हैं। मतलब उनके पास क्यों कहीं इनका दिल ना जीत लें। तो आपको डर है, दिल जीतने वाली बात तो खैर है ही। हाँ। आपको डर ये भी है कि कहीं कल को कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में मार भी सकते हैं। प्रॉपर्टी के चक्कर में वो लोग उनको मार भी सकते हैं और मैं कानून कार्रवाई करूँगी। अगर वो मर गए तो मैं कानून कार्रवाई भी करूँगी कि मेरे जेठ कैसे मरे, वो मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि मेरे जेठ उलझन में है इस समय, मेरे पास आने नहीं देते हैं, रहने नहीं देते हैं। मैं वहाँ भी उन्हें सेवा करने के लिए तैयार ही, लेकिन मना कर देते हैं कि नहीं, ये सेवा हम करेंगे, तू नहीं करेगी। मेरे कमरे में गेहूं भर रखे हैं, जबरदस्ती ताला तोड़ के। फिलहाल आपके जैसे जेठ अगर नहीं आना चाहें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो उनकी इच्छा से रहना चाहें तो कोई बात नहीं है उनकी। लेकिन अगर जबरदस्ती रख रहे हैं या किसी तरह उन्हें दबाव में लेके रख रहे हैं तो वो उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए उनको। अब जो भी है वो आना चाहें तो मैं तो लाने को तैयार हूँ। मेरे आदमी और मेरे बच्चे सेवा करने को भी तैयार हैं। अब ये बताइए, जैसे जिन लोगों ने बहका रखा है
और पुलिस भी उन्हीं की तरफदारी करती है। पैसे ले लिया है पुलिस ने, पैसे की वजह से वो मुझसे बदतमीजी करते हैं। मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। मतलब अपोजिट पार्टी ने कुछ हाँ, सेटिंग कर रखी है। पैसे दे रखे हैं। राकेश ने कहा था कि हम तो महीने के महीने पैसे देते हैं पुलिस को, आप पैसे दो, अब आपके लिए हिस्सा बांट कराएगी। तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। मेरे उसमें 2 हिस्से बनते हैं। मैं अपनी ईमानदारी के हिस्से 2 लेना चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैं उनका हिस्सा दे न दे, मैं उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा हिस्सा मुझे देने को राजी नहीं है। प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरी पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है, मुझे मतलब भगा जैसे देती है। आपने डीएम वगैरह एसएसपी के लिए गए तो वहाँ आदेश तो किए होंगे। आदेश किए थे, मैं गई आदेश थी। होने के बावजूद भी आपको नहीं, कोई नहीं। रिस्पॉन्स नहीं है। मना कर दिया। ये कह दी थी कि नहीं, तेरी कोई मदद नहीं मिलेगी, कहीं भी घूम ले, थाने ही आएंगे, जो भी कागज आएंगे हमारे पास आएंगे। आप मीडिया ऑफिस तक पहुंचने की क्या वजह रही यहाँ? पहुंचने की वजह ये थी कि ये शासन प्रशासन में सारी जगह डीएम, एसएसपी, आईजी और मतलब पूरी जगह कोई बाकी मेरे से नहीं बची जहाँ मैंने रजिस्ट्री नहीं की, मैंने खुद जाके नहीं दिया। उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। आपको न्याय कहीं से कोई नहीं मिला है? न्याय नहीं मिला मुझे आज तक। इस हार के आपके पास मुझे आना पड़ा कि मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो मैं डीएम ऑफिस पे जाके अपनी आत्महत्या कर लूँगी।